नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। यूपी सरकार ने मजदूरों और कामगारों को बड़ी राहत देते हुए किफायती किराया आवास योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के पास ही 1000 से 1500 रुपये प्रति माह किराए पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में 30% आवास विशेष रूप से मजदूरों के लिए आरक्षित होंगे। निजी डेवलपर्स को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा और उन्हें भू उपयोग मानचित्र मंजूरी व डेवलपमेंट चार्ज में रियायत दी जाएगी। ये योजना नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे शहरों के लाखों श्रमिकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। यूपी सरकार ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक दांव चलाया। योगी सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी दे दी है। ये फैसला संसद में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पर सियासी घमासान के बाद लिया गया है। सरकार इस विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण और आरक्षण के मुद्दे पर प्रस्ताव ला सकती है, जिससे विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि भाजपा इसे 2027 चुनाव से पहले महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े अभियान के रूप में देख रही है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में और तेज हो गई है। मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जन आक्रोश पदयात्रा निकाली, जो मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक पहुंची। इस दौरान पूरा मंत्रिमंडल भी सड़क पर नजर आया। भाजपा ने इसे नारी सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई बताया है। सरकार 30 अप्रैल को विशेष विधानमंडल सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी में है, जहां निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। यह सत्र अब सियासी टकराव का बड़ा मंच बनने जा रहा है। लखनऊ में मंगलवार को सपा मुख्यालय में कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव की मौजूदगी में बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता MH खान समेत कई नेता सपा में शामिल हुए। इस दौरान सीमा राजभर को समाजवादी महिला सभा की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भाजपा और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा की पदयात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपने ही बिल पर इतनी मेहनत कर रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और सदन में जवाब मांगने की बात कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण पोषण मामले में पति की अपील खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की है कि यदि पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने की आर्थिक क्षमता नहीं है तो शादी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि विवाह के बाद आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से नहीं बचा जा सकता। खंडपीठ ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पति को पत्नी और बच्चों के लिए हर महीने 4000 रुपये भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने पति की मजदूरी और आर्थिक कमजोरी की दलीलें भी खारिज कर दी और कहा कि मौजूदा महंगाई के दौर में ये राशि अत्यधिक नहीं है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 30 अप्रैल को महिला आरक्षण मुद्दे पर विशेष विधानमंडल सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योगी सरकार ने पहले ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से स्वीकृति दे दी थी, जिसके बाद इसे राजभवन भेजा गया। अब इस विशेष सत्र में सरकार महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। साथ ही विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव लाए जाने की भी चर्चा है। महिला आरक्षण को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और 30 अप्रैल का ये सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े सियासी टकराव का मंच बन सकता है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने के विरोध में मंगलवार को लखनऊ में भाजपा ने जन आक्रोश पदयात्रा निकाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकाली इस रैली में हजारों महिलाएं शामिल हुई। तेज धूप के बीच सीएम योगी भगवा गमछा पहनकर सड़क पर उतरे। रैली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पदयात्रा के कारण हजरतगंज और आसपास के इलाकों में रूट डाइवर्जन लागू रहा, जिससे कई मार्गों पर लंबा जाम लगा। सीतापुर से भी करीब 5000 महिला कार्यकर्ता रैली में शामिल होने लखनऊ पहुंची। लखनऊ कानपुर के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत और थोड़ी महंगाई दोनों साथ आई है। नया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस अब सफर का समय करीब 3 घंटे से घटाकर 15 मिनट कर देगा। हालांकि इस हाई स्पीड सुविधा के लिए यात्रियों को एक तरफ 275 रुपये टोल देना होगा, जो पुराने NH 27 के 95 रुपये टोल से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। 24 घंटे के भीतर वापसी पर टोल 415 रुपये होगा। 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सप्रेस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। हाईटेक सुविधाओं और तेज सफर के कारण ये मार्ग यात्रियों के लिए राहत तो देगा, लेकिन जेब पर अतिरिक्त बोझ भी डालेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पश्चिम बंगाल की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का अमर नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, न कि स्वामी विवेकानंद।
अजय राय ने इसे इतिहास और देश की गौरवशाली विरासत के साथ गंभीर खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों का बंगाल से गहरा संबंध रहा है और उनके योगदान अलग अलग क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बयान अब सियासी विवाद का रूप ले चुका है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास बनी मस्जिद को खाली कराने को लेकर रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश ने रेलवे मस्जिद कमेटी को 24 अप्रैल तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि तय समय सीमा तक जगह खाली न होने पर 27 अप्रैल 2026 को बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि ये मस्जिद आज़ादी से पहले की और वक्फ के अधीन आती है। वहीं नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी की जा रही है। यह कार्रवाई प्रयागराज जंक्शन के बड़े रिमॉडलिंग और स्टेशन मॉडर्नाइजेशन कार्य से जुड़ी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जुलाई 2026 में जारी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार पात्र किसानों के खातों में 2000 की अगली किस्त सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। इससे पहले 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी। योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 3 बराबर किस्तों में मिले हैं। योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये 3 बराबर किस्तों में मिलते हैं। हालांकि जिन किसानों की KYC, आधार लिंकिंग, बैंक डिटेल या भूमि सत्यापन अधूरा है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि सभी जरूरी जानकारी जल्द अपडेट करा लें। यूपी के सराफा बाजार में चांदी के दामों में बड़ी हलचल देखने को मिली है। 21 अप्रैल 2026 को चांदी की कीमत 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जो पिछले दिन के मुकाबले 5000 की गिरावट है। 20 अप्रैल को यही भाव करीब 2,80,000 रुपये प्रति किलो था। लगातार उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर अब बाजार की अगली चाल पर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर स्थानीय सराफा बाजार पर भी दिख रहा है। ऐसे में खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर जांच लें, क्योंकि कीमतों में रोजाना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा की पदयात्रा के बाद अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने यूपी सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार को महिला आरक्षण विधेयक लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाना चाहिए। कांग्रेस ने साफ किया है कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी और इसे पास कराने में सहयोग देगी। साथ ही मांग की गई है कि विधानसभा से पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद योगी सरकार में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। इसे केवल मंत्री जोड़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति के तौर पर देखा जाए। खबर है कि इस विस्तार में ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और महिला प्रतिनिधित्व पर विशेष फोकस रहेगा, ताकि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधा जा सके। पश्चिमी यूपी और जाट वोट बैंकों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका मिल सकता है। लखनऊ से दिल्ली तक लगातार बैठकों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी यूपी में अगले 3 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ये प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा और मेरठ समेत कई शहरों में पारा 42 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है। 23 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। तो ये थी आज की देश और विदेश की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।